हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन दरोगा के फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बारे में। दोस्तों, यदि आप वन दरोगा की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें फिजिकल में क्या क्या होगा और कैसे आप इसकी तैयारी करें जिससे आप फिजिकल आप क्वालिफाई कर जाए, तो पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे। इसके साथ ही जब मेडिकल होगा तो मेडिकल में आपकी क्या क्या जाँच होगी वो भी यहाँ पर हम पूरी बात करेंगे। मेडिकल फिट आपको कैसे माना जाएगा, क्या क्या इसमें चीज़ें जो होंगी आपको यहाँ पर फिट रखनी होगी, तो वो पूरी बात यहाँ पर हम करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आप फिजिकल और मेडिकल बिल्कुल आप यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में हम लोग हाइट, चेस्ट, दौड़ कैसी होगी इस पर बात करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये चीज़ें लिखी हैं, फिर भी कुछ लोगों का यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो वो पूरा कंफ्यूजन इस वीडियो के बाद आपका दूर हो जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल में हम बात करेंगे, वजन हो गया आपका, आँख, कान, नाक, आँख है तो इसमें कितना होना चाहिए, आपका कान में कोई प्रॉब्लम है तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, तो जिससे आप मेडिकल में बाहर हो जाएंगे वो प्रॉब्लम आप सही कर लीजिए। तो ये पूरी बात यहाँ पर हम एक एक टॉपिक पर करेंगे। जो पूरा मेडिकल आपका होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो ये जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में ही जो आपका लिखा है, तो यहाँ पर देखिए पुरुष की बात करें, यहाँ पर हाइट की बात करें सबसे पहले, तो पुरुष यानी कि मेल की बात करें तो 163 सेंटीमीटर इसमें आपकी हाइट मांगी गई है। इससे ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, कम होगा तो आप यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। महिला की बात करें तो यहाँ पर 150 सेंटीमीटर यहाँ पर मिनिमम आपकी हाइट यहाँ पर मांगी गई है। तो ये आपकी हाइट की बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ छूट भी दी गई है, जिसमें आपका यहाँ पर एसटी हो गए, अनुसूचित जनजाति हो गए, गोरखा हो गए, नेपाली हो गए, गढ़वाली हो गए, कुमायूनी हो गए, इनको यहाँ पर छूट मिली हुई है। पुरुष की बात करें तो इनकी जो हाइट है 152.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। इसके अलावा महिला की बात करें तो 145 सेंटीमीटर यहाँ पर जो एसटी की महिला है, गोरखा हो गई, नेपाली, गढ़वाली, ये सब जो है वहाँ पर ये हाइट आपकी मांगी गई है। अब यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए चेस्ट पुरुष यानी मेल की बात करें तो यहाँ पर 79 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, और फुलाव के साथ यहाँ पर 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव आपका यहाँ पर मांगा गया है। इसके अलावा महिला कैंडिडेट की बात करें तो 74 सेंटीमीटर यहाँ पर होने चाहिए, और फुलाव के साथ यहाँ पर 79 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट आपकी होनी चाहिए। तो ये आपकी चेस्ट की बात हो गई। यहाँ पर बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। यहाँ पर 84 जो सेंटीमीटर है ये आपका फुलाव के बाद है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो आपकी दौड़ होगी, सभी को पता है कि दौड़ 4 घंटे में आपको पूरा करना है, 25 किलोमीटर। तो ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों को मात्र यहाँ पर 14 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है 4 घंटे में। और यहाँ पे देखिए ये दौड़ मुख्य रूप से एक प्रकार से यहाँ पर पैदल चाल यहाँ पर लिखा गया है। तो पैदल चाल यहाँ पर देखिए दौड़ क्या है कि इसको आप पैदल चल के भी या तो पूरा कीजिए या दौड़ के पूरा कीजिए, दोनों में किसी भी तरीके आपको पूरा करना है 4 घंटे में। तो ये है। अब आगे कैसे आपको दौड़ करनी है पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आप बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें पॉइंट आउट भी लिखी गई है, जैसे यहाँ पर आपका जो है शारीरिक और मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना चाहिए। तो इसकी बात हम मेडिकल में करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, कोई महिला अभ्यर्थी यदि है, परीक्षण के आधार पर 12 सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाई जाती है तो अस्थायी रूप से वो अस्वस्थ घोषित की जाएगी। फिर उसको क्या करना होगा, वहाँ पर प्रसूति के दिनांक के 6 सप्ताह बाद से उसका पुनः क्या होगा, मेडिकल होगा। तो यहाँ पर ये भी चीज़ है, तो ये भी देख लीजिएगा। इसके अलावा दौड़ कैसी करें तो यहाँ पर हम देखिए अब आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि दौड़ आपको पूरा करना है 4 घंटे में, तो यहाँ पर आपको पैदल चल के पूरा करना है या दौड़ के पूरा करना है, यहाँ पर सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर केवल यदि आप पैदल चलते हैं तो आप पूरी दौड़ पूरा नहीं कर पाएंगे, और दौड़ते हैं तो आप दौड़ते में क्या होगा, थक जाएंगे, क्योंकि काफ़ी किलोमीटर है, और दौड़ते दौड़ते भी आप पूरा दौड़ नहीं पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, तो देखिए यहाँ पर यदि आप प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों का फिजिकल लगा हुआ है, तो प्रैक्टिस में देखिए क्या कीजिए, डेली 506 किलोमीटर आपको अभी यहाँ पर चलना है, वो भी तेज़ी से चलना है, तेज चाल चलना है यहाँ पर 5 से 6 किलोमीटर डेली। इसके अलावा धीरे धीरे यहाँ पर 10 किलोमीटर तक ले जाइए। अब एक ही दिन आप ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर चल लिए, 20 किलोमीटर चल लिए, ऐसा नहीं। धीरे धीरे यदि आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो धीरे धीरे इसको जारी रखिए। जिन लोगों की पहले से तैयारी है वो लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, 10 किलोमीटर चल सकते हैं डायरेक्ट। जो यहाँ पर 10 किलोमीटर हो गया, उससे ज़्यादा भी हो गया, दौड़ भी सकते हैं हल्का और चल भी सकते हैं तेज, लेकिन आपको यहाँ पर चलना है। अब यहाँ पर आपको समय भी देखना है कि आप जो चल के कितना समय आपका लग रहा है, चलने में कितना किलोमीटर चल रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे वहाँ पर जो टाइम मैनेजमेंट है वो आप आसानी से कर लें। क्योंकि यहाँ पर 25 किलोमीटर मेल के लिए है और फीमेल के लिए 14 किलोमीटर है, तो उसी हिसाब से आप अपना देख लीजिए कितने समय में चल रहे हैं। 4 घंटा आपको वहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लास्ट में आप 20 से 25 किलोमीटर की प्रैक्टिस करके जाइए। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखिए यहाँ पर पहले आपको तेज चलना है,
है, उसके बाद थोड़ा रनिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ट्रैक जो मिलेगा वो रोड का ट्रैक मिलेगा, रोड वाला। तो यहाँ पर आपको इस तरह ट्रैक होगा, यहाँ शुरुआत करनी होगी, फिर यहाँ पर फिर वापस ये आपका इस तरह होगा, रोड का ट्रैक होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, पहले आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर पैदल तेजी से चलना शुरू करिएगा, उसके बाद हल्का दौड़िएगा लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर, उसके बाद फिर पैदल आप चलना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि दौड़ते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, और ज़्यादा थकेंगे तो आप फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, आप चलना भी आप मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा चलिए, थोड़ा दौड़िए, इस तरह पूरा जो है ये दौड़ जो होती है बंदरोगा की वो पूरी कर लेंगे। काफ़ी आसान होती है, आसानी से ट्रिक यही लगाकर आप आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं। दौड़ में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केवल यदि आप पैदल भी चलते हैं तो भी यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, पैदल चलते हैं तो, और दौड़ पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह हल्का आपको दौड़ना भी है बीच बीच में, और फिर तेज़ी से पैदल भी चलना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस के द्वारा ही यहाँ पर हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो उतना ही ज़्यादा यहाँ पर आप इसको समझ पाएंगे, और जब यहाँ पर आपका टेस्ट होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। अचानक यहाँ पर आप 25 किलोमीटर दौड़ना या चलना मत शुरू कर दीजिएगा, यहाँ पर डेली धीरे धीरे बढ़ाएं। उसके बाद जब लास्ट समय जब बचा हो 10 दिन या 7 दिन 8 दिन, तब वहाँ पर आप 20 से 25 किलोमीटर की प्रैक्टिस 1 या 2 दिन 3 दिन करके जाइए। ज़्यादा भी प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपका यहाँ पर एक पता चल जाएगा कि 25 किलोमीटर होता कितना है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये मेल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो फीमेल है वो 14 किलोमीटर अपना देख लें कितना समय में वो पूरी कर ले रही हैं, क्योंकि इससे आपको अंदाजा लगेगा कि हम पूरा कर भी ले पा रहे हैं कि नहीं। अब दोस्तों चलते हैं, बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। इसके अलावा अन्य कोई भी आपको फिजिकल से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने दोस्तों टेलीग्राम अपना एक ग्रुप भी बनाया हुआ है फिजिकल डिस्कशन के लिए, काफ़ी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो मेन टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन दी जाती है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके आसानी से सब चीज़ें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आप बात करते हैं मेडिकल टेस्ट में। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका लिखा गया यहाँ पर, कोई भी शारीरिक विकलांगता आपके पास नहीं होनी चाहिए, जैसे हाथ पैर नहीं टूटा होना चाहिए, बहरापन गूंगापन ये सब नहीं होने चाहिए। विकलांगता के भी कई प्रकार होते हैं, तो इसमें विकलांगता का प्रकार आपके पास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, घुटनों को आपस में मेल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जब पैर की बात करें, पैर के पंजे आप जब मिलाते हैं तो पैर के जो घुटने होते हैं वो आपस में टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर किसी किसी का जो घुटना है पैर का वो आपस में टच हो जाता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप रात में पैरों के बीच में जहाँ घुटना है वहाँ पर आप तकिया लगाकर इसका जो है सोएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका वहाँ पर थोड़ा गैप आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पैर समतल नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात करते हैं, ये पैर के जो तलवे आपके होते हैं वो समतल नहीं होनी चाहिए। शरीर की कोई हड्डी टूटी ना हो, तो ये आप, क्योंकि यहाँ पर आपके जो है शरीर का एक्सरे वगैरह होगा, तो वहाँ पर आपकी हड्डी कोई भी टूटी हुई होनी नहीं चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं दांतों की बीमारी, तो यहाँ पर दांतों की बीमारी भी आपके पास कोई नहीं होनी चाहिए, जैसे पायरिया वगैरह हो गया, तो यहाँ पर दांत वगैरह आप बिल्कुल सही से साफ कराकर आप जाइएगा। दांतों का भी यहाँ पर चेक आपका होता है, दांत चेक होते हैं, और उसकी बीमारियां भी यहाँ पर आपको देखी जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कान परीक्षण की, तो यहाँ पे देखिए कान परीक्षण सबसे जरूरी होता है। यहाँ पर कान के पर्दे में छेद आपका नहीं होना चाहिए, कोई मैल वगैरह या कान से कोई गंदगी बाहर नहीं आ रही हो, ये सब आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कान में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या अन्य कोई भी आपके शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए आप चेक एक बार करा सकते हैं सरकारी अस्पताल में जाकर। वहाँ पर पर्चा जो बनता है उसको बनवाकर वहाँ पर आप चेक करा लीजिए, जो जो चीज़ आप चेक कराना चाहते हैं, जिसमें आपको दिक्कत लग रही हो या लग रहा हो कि इसमें हम इसका चेक कराना चाहिए, तो उसको आप चेक करा लीजिए, कंफर्म हो जाइए वहाँ पर। और कोई यदि वहाँ पर दिक्कत निकल कर आती है तो उसको आप उसी समय वहाँ पर सही कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो ये सब कर लेंगे तो आपका जो मेडिकल होगा तो वहाँ पर आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये चीज़ आप करा सकते हैं सरकारी अस्पताल में जाकर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो पॉइंट लिखा गया है वो आपका है हकलाना तुतलाना, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन आपका ये जॉब है, तो इसमें पुलिस का ये प्रकार जॉब है, तो इसमें हकलाना तुतलाना आपको नहीं आना चाहिए। इसके अलावा नाक परीक्षण भी आपका होगा, यानी कि नाक की जो बनावट है वो समान आपकी होनी चाहिए, नाक की हड्डी आपकी टूटी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया या लड़ाई वगैरह में आपके नाक पे कोई यदि चोट लग जाती है तो टूट जाती है, तो ये चीज़ आपके नहीं होनी चाहिए, या नाक टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो पॉइंट लिखा गया है नसों में सूजन ना हो, तो यहाँ पर क्या है कि नसों में सूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय ठंडी का मौसम है, और इस समय यदि देखिए यहाँ पर जिम का लिखा गया है, जिम बिल्कुल भी अभी आप मत कीजिएगा, इससे नसों में सूजन आपकी आ जाएगी। तो फिजिकल के जो आपका मेडिकल होगा इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। फिजिकल तो आपका निकल जाएगा, लेकिन मेडिकल जो होगी उसमें दिक्कत हो जाएगी। और जिम करते हैं तो यहाँ पर सीने का जो फुलाव है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो जिम की जो लोग यहाँ पर फिजिकल मेडिकल देने जा रहे हैं बंदरों का, उनको ये अवॉइड करिएगा अभी जिम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
जो त्वचा रोग है वो भी आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा गया है, यानी कि त्वचा से रिलेटेड कोई भी रोग आपके नहीं होने चाहिए, चाहे वो संक्रामक रोग हो गया, संक्रमण कोई भी हो गया, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति में फैलने का खतरा रहता है। तो ये सब रोग आपके पास नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। कुष्ठ रोग इत्यादि वगैरह आपका नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब आप सही करके जाइए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, धड़कन आपका सामान्य होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब आप फिजिकल देने जाते हैं तो एक तो होता है कि किसी की बीमारी होती है तो उसका धड़कन तेज रहता है, हाथ पैर कांपते हैं, तो वो एक बीमारी अलग होती है। एक चीज़ होता है कि जब आप कुछ करने जाते हैं, फिजिकल वगैरह देने जाते हैं, तो वहाँ पर मेडिकल देने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको डर लगता है और ऑटोमेटिक वहाँ पर आपकी धड़कन तेज हो जाती है और हाथ पैर भी लगभग थोड़ा बहुत कांपने लगते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप यहाँ पर फिजिकल और मेडिकल दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पर आपको यदि ऐसी कोई परेशानी आती भी है जिसमें आप डर कर कोई चीज़ आपके साथ हो रहा है, हाथ पैर कांप रहे, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जो देखने वाले होंगे वो आपको वहाँ पर फिर उसका टेस्ट तुरंत नहीं करेंगे, थोड़ी देर आपको बैठाल देंगे। इसमें ये होता है कि वो आपका साथ देंगे, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा, कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं रहती। तो बिल्कुल बिना डरे आप ये दे सकते हैं, क्योंकि डरेंगे तो आपका निश्चित रूप से आप धड़कन तेज होगा और हाथ पैर भी कांपेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, वजन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर वजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, ये आपका मैटर करता है, आपकी एज कितनी है, इसके अलावा हाइट कितनी है, उसी हिसाब से वजन भी वहाँ देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर अब मेल की हाइट तो 163 सेंटीमीटर में मांगी गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यदि आपकी एज 23 से 27 के बीच है, लगभग जो लोग देने जा रहे हैं उनकी यही एज होगी, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, कम तो नहीं होगा लेकिन ज़्यादा थोड़ा हो सकता है। तो और हाइट यदि 170 सेंटीमीटर है, तो उस हिसाब से एक वजन आपका मानक बनाया गया है, जो 54 से 66 किलोमीटर 66 केजी 54 से 66 केजी के बीच आपका यहाँ पर वजन होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर यदि हाइट थोड़ी कम होती है, तो जैसे यहाँ पर 66 लिखा गया है, तो आपका 60 से यहाँ पर 60 से 62 के बीच आपका होना चाहिए। यदि हाइट कम होती है तो ये वजन फिर भी वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा डाउन होगा। हाइट कम होगी तो वजन डाउन होगा, लेकिन 163 के आप नीचे यहाँ पर हाइट नहीं ले जाइएगा, क्योंकि तब तो आप बाहर हो जाएंगे। तो वजन के हिसाब से आपका होगा। बाकी इसके रिलेटेड आप कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बता देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हाइट के हिसाब से, ये हम मेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हाइट हमने और एज दे रखा है, और ये मेल कैंडिडेट के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आँख की जांच। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए, वनरोगा की भर्ती जो है मुख्य रूप से वनों के लिए है। तो वन में जंगली जानवर वगैरह रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बिना चश्मे के यहाँ पर जो आंख आपकी होनी चाहिए 6/6 से लेकर 6/9 यदि आपकी आती है तो यहाँ पर आप पास कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो लोग चश्मा यूज करते हैं उनके लिए भी एक आपका अलाउ रहता है, तो उसके लिए आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपका आँख यदि आपकी दिक्कत प्रॉब्लम है तो चश्मे के साथ आपको सही से दिखना चाहिए, तो वहाँ पर आप मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। बाकी जो लोग नॉर्मल है उनकी आँख ये होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखिए। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आंखों में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आंखों ज़्यादा कमजोर नहीं होनी चाहिए। देखो, यदि ये आपके पास होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा या आपकी आंखें कमजोर होगी, तो क्योंकि आप जंगल में आपकी तैनाती की गई है, जंगल में जंगली जानवर आते हैं, शेर वगैरह यदि आ गए तो आपको पता ही नहीं चला आपके पास से शेर जा रहा है और आपको दिखाई नहीं, या कलर ब्लाइंडनेस के चलते अन्य कोई जानवर आपको नजर ही नहीं आ रहे। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आंखों में यदि ये सब दिक्कत है तो बिल्कुल आप यहाँ पर बाहर कर दिए जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आंखों में महंगापन हो गया, लेंस यदि कोई लगवा लेता है आंख में तो ये दिक्कत है। आप यदि आपको चश्मा आपकी जरूरत है यहाँ पर, तो आप चश्मा लगाइए। लेंस यहाँ पर जो लोग लगवा लेते हैं वो यहाँ पर बाहर कर दिए जाएंगे। आंखों से पानी वगैरह ये सब नहीं आना चाहिए, तो ये आपकी आंखों की जांच इस तरह होगी। तो दोस्तों ये पूरा आपका था यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और कोई भी अन्य इससे रिलेटेड फिजिकल और मेडिकल से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा हमने जो डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है वो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ ज्वाइन करके आप वहाँ पर डिस्कशन भी कर सकते हैं अपने फिजिकल और मेडिकल से रिलेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।